तो पार्लियामेंट को हिलाने की बात कही जा रही है और शाहबानों की तरह प्रोटेस्ट करने की बात कही जा रही है। अब इसका मकसद क्या है, इससे क्या नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं शाजिया अलमी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, फैज खान संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, और राजकुमार भाटी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ हैं। आदिल हसन साहब हमारे साथ है AIMIM का पक्ष रखने के लिए, और रशीद शरीफ प्रेसिडेंट हैं साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शाहबानों की याद इस देश को फिर दिलाई जाती है, सवाल उस बात को लेकर है। अब रशीद साहब, आप भी एक मिनट में समझा दीजिए इस देश को, बात तो अपने हक की है, बात वक्फ कानून के खिलाफ आप लोगों के खड़े होने की है। शाहबानों वाली धमकी क्यों दी जा रही है इस देश के सामने? मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि आंदोलन तो हमारा हक है, चाहे वो शाहबानों हो, चाहे वक्फ प्रॉपर्टीज़ के बारे में हो। आज अगर है सो हम आंदोलन करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं तो ये बोलूँगा कि आप 15 तारीख तक तो ठहर जाइए आप, क्योंकि 15 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है। शायद अपने को इसके बाद आंदोलन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आंदोलन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास तकरीबन जमाता हैं, AIMIM हैं, ऑल इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जमीयतुल इस्लामिया है, जमीयतुल उलमा हैं, और तकरीबन ऐसे कई जमातें हैं मैडम। और मैं चाहूँगा कि आंदोलन भी इस तरीके से आंदोलन हो कि पूरी दुनिया देखे, पूरी दुनिया देखे। इस तरीके से बार बार मुसलमानों को टारगेट बना के उनकी अपनी नाकामी छुपा के बार बार मुसलमानों पे बिल फाड़ना, ये कहाँ का इंसाफ है? आप बिल पास करें सदन में, दोनों सदनों में बिल पास करें, पूरे बीजेपी के, RSS के, VHP के पूरे चालू हो गए। ठीक है सर, समाप्त हो गया है आपका समय। 1 मिनट का ओपनिंग रिमार्क के लिए 1 मिनट का समय दे दूं, उसके बाद डिबेट ओपन करूंगी। लेकिन सवाल मेरा वही रह गया, शाहबानों रिटर्न्स की धमकी क्यों? आंदोलन करिए, आंदोलन करना आपका अधिकार है। आप तो गया, अब समझाइएगा रशीद साहब, मुझे बड़े सिलसिलेवार तरीके से और विस्तार से समझाइएगा। मैं आपके तरीके पर प्रश्न उठा रही हूँ। आपको अगर देश के न्यायालय पर यकीन है, आप सुप्रीम कोर्ट में 15-15 याचिकाएं अगर इसके विरोध में लग गई हैं, तो सड़क पर ये शाहबानों वाली धमकी देना क्यों जरूरी है? वही तो बता रहा हूँ मैडम कि ऐसा अगर हम सड़क पे नहीं उतरेंगे तो अभी शाजिया जी बैठे हुए मॉल नहीं बनाए, हाँ फलाना नहीं करे, ये क्या ले लेंगे? मॉल नहीं बने, मॉल अगर बनाएंगे, ये ले बनाएंगे, वो अगर कुछ नहीं करेंगे मुसलमान तो उनकी प्रॉपर्टी ले लेंगे। प्रॉपर्टी मुसलमानों की है, वो अल्लाह की जमीन है मैडम, वो अल्लाह की जमीन है। अगर जाके लेना है तो वहाँ जाके लेना पड़ेगा, आपको अल्लाह की जमीन, आप वहाँ जाके लेना पड़ेगा। आप मॉल बना दे रहे हैं, आप ये बना रहे तो कुछ भी नहीं करेंगे। मुसलमान को बेवकूफ बना रहे हैं। उसके लिए जो सुधांशु भाई कहते हैं ना, शरारत अली के साथ है। अरे मैडम, शराफत अली, आप शरारत अली के साथ है ना। जिस पार्टी के बैठ के आप बात कर रहे हैं ना, पार्टी आपको कुछ देने वाली नहीं है, सब छीन देने वाली है। आप इस लालची हैं, आपसे सब छीनने वाली है, कुछ बैठ के आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। मिलेगा तब मैं बोलूंगी, आपकी तरह लालची नहीं हूं मैं भाई साहब। कुछ मिलेगा आपके स्टैंडर्ड से, आपके स्टैंडर्ड से कुछ मिलेगा तब बोलो, मैं नहीं हूं ऐसी। अच्छा ठीक है शाजिया, ठीक है शाजिया जी, 1 मिनट कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपसे जान रही हूँ शरीफ साहब, मैंने रोक दिया उनको, मैंने रोक दिया रशीद साहब, मैंने उनको रोक दिया। पर्सनल डिबेट नहीं बनाएंगे इसको, सब मुसलमानों की बात करेंगे, वक्फ पर बात करेंगे, और आप लोगों की जो जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उस पर बात करूंगी। सर रुकिए ना, पार्लियामेंट को हिला देंगे, ये कानून लाकर हमारा खून गर्म कर दिया, सरकार को दिखा देंगे, शाहबानों बना देंगे। क्या ये देश मनमानियों से चलेगा रशीद साहब, या कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, हमारे देश के न्यायालयों पर भरोसों से चलेगा? संविधान से चलेगा। बोले नहीं, न्यायालय तो देख लिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी देख लिए बाबरी मस्जिद के बारे में, ये सब हमको मालूम है, सब हमको आगे भी क्या होने वाला है, इसके बाद मुसलमानों के बाद दलित के बाद ईशा, सब होने वाला है। 1 मिनट शाजिया जी, बहुत तकलीफ हो रही है आपको, जरा ठहर जाइए जरा। बोले अडवाणी जी को देख लीजिए क्या हाल है उनका, आपका भी आगे वही हाल होने वाला है। जरा सुन लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आप मॉल नहीं अगर बनाते हैं या कुछ अगर करते हैं तो क्या आप हमारी जमीन छीन लेंगे? मेरा सवाल ये है ही नहीं आपसे। वक्त पर तो मैंने बहुत बहस कर ली और आप लोगों से जान लिया कि वक्त से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हो रहा है। मुझे आपसे कितना बताइए रशीद साहब कि ये देश मनमानियों से चलेगा कि संसद ने कोई कानून बनाया तो कोर्ट चले गए, कानून ने कोई फैसला दे दिया तो संसद चले गए, होगा वही जो हम चाहेंगे?
सिस्टम से कुछ नहीं होगा, हमने जो तय कर लिया हम वही करवा के नहीं रहेंगे। मैडम। तो ये देश आपके या मेरे मनमानी से चलेगा या संविधान से चलेगा? रशीद साहब, संविधान से चलेगा। ये सब सिर्फ हमको क्यों बता रहे? उधर भी बताओ, आरएसएस को बताओ, बजरंग दल को बताओ, शिवसेना ये लोगों को बताओ, सबको, बीजेपी को बताओ। तलवार लेके नाच रहे, मस्जिदों के सामने ऐसे ऐसे गालियां दे रहे। रामनवमी में, अरे राम का क्या नाम है, राम का मुकाम है हमारे नजरों में भी, उनका नाम लेके गालियां मुसलमानों को दे रहे, मुल्लाओं को आज इस पर बात कर लीजिए ना, जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्लिप बताओ रशीद साहब, देश के बाकी मसलों पर फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी और आपको जरूर इनवाइट करूंगी। रामनवमी पर फिर कभी चर्चा बुलाऊंगी और आपको इनवाइट करूंगी। आज आप उस लाइन पर बोलिए ना जो आप लोगों ने कहा है। वो लेटर भी है मेरे पास जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का है। यह आंदोलन शाहबानो आंदोलन 1985 के पैटर्न पर चलेगा। आप इसका मतलब समझाइए ना मुझे। जब न्यायालय में अर्जी आप लोगों ने लगा दी और आप खुद कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चलेगा, तो सड़क पर उतरकर शाहबानो वाली धमकी क्यों दे रहे हैं आप? मैडम क्यों नहीं उतरे सर? जब तक जजमेंट नहीं आता, जब तक हमारे फेवर में अगर ऑर्डर नहीं आता, तब तक तो एहतजाज चलेगा, आंदोलन चलेगा, हर जगह चलेगा, हर जमात करेगी, हर स्टेट में चलेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में चलेगा इंशाल्लाह। ये तो सब होते, जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिला बराबर मुसलमान रोड पे रहेगा, बराबर मुसलमान इसके हक के लिए आंदोलन करिए। मैं आपको आंदोलन करने से मना नहीं कर रही हूँ सर, ये आपका अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन पार्लियामेंट को हिला देंगे। मुसलमानों का खून गर्म कर दिया सरकार ने फैसला लेकर। ऐसी तकरीरें जब आप पढ़ते हैं तो आप पर सवाल खड़ा होता है कि इस देश में मनमानी नहीं, संविधान चलता है। राजकुमार भाटी जी, ये लाइन से तो रशीद साहब, ये देश सबका है, हम कोई नहीं होते किसी को कहने वाले कि आपको कहां जाना है, आपको कहां नहीं जाना है। रशीद जी, आप इतना बता दीजिए मुझे आखिर में मेरे शो में, इतना बता के जाइए कि आप किसकी मानेंगे, किसकी मानकर आपको लगेगा कि अब सब अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है इस देश में? रशीद जी, आपसे सवाल। मुसलमान टारगेट पे ये पूरी दुनिया देख रही, कोई टारगेट पे नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि कोई बढ़िया नहीं चल रहा। पूरा टारगेट मुसलमान है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान ना नमाज पढ़ सकता, हिंदुस्तान ना अजान दे सकता, ना हिंदुस्तान के प्रॉपर्टी या वक्त प्रॉपर्टी, इस तरीके की सरकारी हर जगह अजानें होती है सुबह से शाम तक। आज बता, आप बता दीजिए, सबका साथ सबका क्यों बरकला रहे हैं भाई साहब? सही नहीं है भाई साहब, नहीं आप गलत कर रहे हैं। आप मुसलमानों को क्यों बरकला रहे हैं? ये ना कहिए। बहुत ही खुशी से रह रहा है, अरमान से रह रहा है देश का मुसलमान। आप नहीं कीजिए, सियासत ना कीजिए। रुके ना, रुके, रशीद साहब भी उदाहरण देंगे, एक सेकंड, रशीद साहब भी उदाहरण देंगे, एक सेकंड। रशीद साहब, आप लोग एक लाइन कह रहे हैं। शाजिया जी, मुझे खत्म करना है, मुझे एक सवाल लेना है उनसे। शाजिया जी, एक सेकंड रुकिए। रशीद जी, कानून आ चुका है और इस कानून के बाद ये उदाहरण मैंने आदिल जी से भी पूछा था, नहीं दिया, आप दे दीजिए। कहां पर सरकार ने जमीन छीन लिया, मस्जिद छीन लिया?